बस एक दो पार्टियों में मैंने देखा है इनके खन्ना जी के साथ होता है, लेकिन मैंने इनके अलावा और भी जितनी बार जिस पार्टी में मैं जाता था तो ज्यादातर तो मैं चला। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है, किसे कब उठना है ये कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया को जिंदगी और मौत का ये फलसफा सिखाने वाला आनंद दुनिया को अलविदा कह गया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की सांसें थम गईं। मौत चुपके से आई और झपट्टा मारकर बॉलीवुड के इस अजीमोशान अदाकार को अपने साथ ले गई। जिंदगी ये तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर आरटी चावला का कहना है कि राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी कई बार पार्टियों में साथ दिखाई देते थे। बस एक दो पार्टियों में मैंने देखा है इनके खन्ना जी के साथ होता है, लेकिन मैंने इनके अलावा और भी जितनी बार जिस पार्टी में मैं जाता था तो ज्यादातर तो मैं कभी डिफरेंट ही लेडीज को देखता था। सच में तो ये है, तो इनको भी देखा है मैंने। आरटी चावला काफी सालों से राजेश खन्ना को जानते थे, उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 70 के दशक से चावला राजेश खन्ना की फोटो खींचते चले आ रहे हैं। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से जुड़े उन्हें ढेरों किस्से याद हैं। कश्मीर पहलगाम में फिल्म रोटी की शूटिंग चल रही थी, तो बाजार में ही सीन फिल्माया जा रहा था। तो हमारे एक मित्र फोटोग्राफर थे, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का एक बहुत खूबसूरत फोटो बना के राजेश खन्ना के पास लेके गए, उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि भी ये डिम्पल जी की पिक्चर है, तो आप प्लीज डिम्पल जी से ही ऑटोग्राफ लें। तो उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया। तो वो फोटोग्राफर ने गुस्से में आके वो फोटो फाड़ के उधर ही फेंक दिया, और उससे राजेश खन्ना जी को भी बड़ा बुरा लगा कि ये बुरी बात है। तो उन्होंने शूटिंग बंद करवा दी, और शूटिंग बंद करवा के उस फोटोग्राफर को वो एक बंद कमरे में ले गए, और काफी समय बाद वो बाहर आए। तो ये तो पता नहीं, अभी उसने बताया नहीं कि अब अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये पहली ही मैंने घटना राजेश खन्ना जी को पहली बार देखा था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया लगभग 30 साल से बिना तलाक लिए अलग रह रहे थे। ऐसे बहुत कम मौके आए जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया साथ साथ दिखे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात थोड़े बदले। इस तस्वीर को देखिए, राजेश खन्ना और डिम्पल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। नर्वस भी हुआ, जिस तरह से बोला मुझे लगा डांट के बोला। जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे जीपीसीपी ने चांस दिया 40 साल पहले। हाँ मैं कलाकार हूं, हाँ मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। आज से कई साल पहले होने के बहाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था, औरों के लिए अमृत। एक ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं, जब मैं छोटा था एक खौफनाक वाकया पेश आया कि मैं भयानक आग में मैं फंस गया। जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बदसूरत हो गया हूं, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पलट गई हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठकर गीत बनाने लगा। जितना ही भयानक था मेरा चेहरा, उतने ही मधुर थे मेरे गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगी, और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदनी रातों से मोहब्बत और मैं आंखों से बरसाता हूं सितारे। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा, मेरी मुलाकात की मिन्नतें होती रही, पर